नेपाल का टूर अपने बाइक से लेने का सपना तब देखा था मैंने जब मेरे पास बाइक भी नहीं थी, और अब बाइक है तो समय और परिस्थिति दोनों साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन समय और परिस्थिति दोनों से लड़ने की अब आदत सी है मुझे। अगली सुबह मैंने अपना राइडिंग गियर पहनना शुरू किया, बिना सोचे समझे कि मुझे कहाँ जाना है। ये करते हुए अच्छा लग रहा था। एक रिस्पॉन्सिबल राइडर होने के नाते मैंने अपना हेलमेट, ग्लव्स और राइडिंग शूज पहना और घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल लिया, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी एक सफर है और मैं एक मुसाफिर। गांव के हरे भरे रास्तों को पार करते हुए शहर के रास्तों तक पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना है। So hey everyone, this is Aditya aka Adi and you are watching Adi Guru Moto Vlogs। तो भाई लोग फाइनली बैक ऑन द रोड। कम से कम 6 महीने हो गए होंगे मैंने राइड नहीं किया था, लॉन्ग राइड नहीं किया था। छोटे छोटे बाइक चलाई थी, बेंगलोर में भी थोड़ा सा छोटा राइड किया था, ऐसा नहीं है, अपने FZ के साथ। बट BMW से एक सोलो राइड, एक लॉन्ग राइड किए हुए थोड़ा टाइम हो गया था। तो आज मैं निकल रहा हूँ एक लॉन्ग राइड पे, सोलो राइड, और ये एक इंटरनेशनल राइड होने वाली है। एक दिन की होगी, मात्र 100 किलोमीटर्स की है, बट इंटरनेशनल है। इट मीन्स गोरखपुर से मैं जा रहा हूँ नेपाल बॉर्डर में एक जगह है त्रिवेणी जी, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और 2-3 घंटे लगने वाले हैं, आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। मज़ा आ रहा है, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है पर मज़ा आ रहा है। और भाई उत्तर प्रदेश में आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आजकल इतना अच्छा मौसम है कि मज़ा ही आ जा रहा है। कहने का मतलब है भयंकर बारिश, बिजली हो रही है और थोड़ा बहुत दिन में ठीक ठाक माहौल बन रहा है। लेकिन आज का दिन थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आज के दिन में धूप नहीं हुआ है, बिल्कुल धूप नहीं हुआ है, और ठंडा ठंडा माहौल है और चलने में बिल्कुल मज़ा ही आ जा रहा है। कोई नहीं मेरे साथ, अकेला हूँ। लगभग 6:40 पे हमने शुरू की थी राइडिंग। तो आज मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि मर जाएगा आदमी उसके अंदर। तो आज हमने पहना हुआ है राइडिंग पैंट, इनर वियर्स, और मेरे चैनल का टी-शर्ट, और राइडिंग शूज़, फुल ग्लव्स, और अपना हाइड्रेशन बैग जिसमें ब्लॉगिंग के लिए सामान और पानी भर के रखा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी। गोरखपुर से कुशीनगर एंटर किया हमने, उसके बाद हमने एंटर किया महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। ये देखो, ये लिख रहा है यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक पुरैना जनपद महाराजगंज। तो अब कहने का मतलब ये है कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल को टच करेगा, और ये कोई छोटा सा बॉर्डर होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है। सोनौली बॉर्डर जो है सबसे बड़ा है, और बाकी जो बॉर्डर्स है वो छोटे छोटे हैं। और ऐसा ही रोड कंटिन्यू करते आ रहा हूँ मैं शुरू से ही। जैसे ही मैंने अपने गाँव को छोड़ा था यही वाला रोड मिला था, और ऐसे ही रोड पे कंटिन्यू करते आ रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही रोड कंटिन्यू करते हुए आगे चले जाएंगे। बट नेपाल में देखते हैं कैसा रोड देखने को मिलता है। ईयर प्लग्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स में, क्योंकि जो हवा होती है हेलमेट से टकराती है, उसका नॉइज़ कंटिन्यूस कान में जा रहा होता है ना, तो फिर वो कुछ देर के लिए तो दिक्कत क्रिएट करता है। बट यस, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तुम कंटिन्यू करते हो इस प्रोसेस को, तो एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कान में। इसलिए दोस्तों, तय करनी हो लंबी दूरी तो ईयर प्लग्स है जरूरी। बी सेफ, राइड सेफ। ला 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 ला। वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर। तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है मेरे साथ ना कि मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है राइड के अपेक्षा, क्योंकि भाई जब ज़िंदगी स्टेबल रहेगी, अर्निंग्स स्टेबल रहेंगे लाइफ के, तभी तो अच्छे से राइड कर पाऊंगा मैं। क्योंकि अब यूट्यूब से पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। मुझे राइड करना अच्छा लगता है और मैं उसको व्लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि मैं अपने लोगों से बता सकूं कि भाई मैं राइड करते समय कैसा फील करता हूं, और खुद के लिए भी एक डॉक्यूमेंट्री बना सकूं। इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था। बाकी फ्यूचर में जाके अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, तो भी अच्छी बात है। बट फिलहाल के लिए मेरी जॉब, मेरा जो करियर है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी से पैसा आता है, उसी से घर चलाना है, उसी से घूमना है।
तो इसलिए कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से मैं राइड नहीं कर पा रहा था, लॉन्ग राइड नहीं कर पा रहा एक्चुअली। बाकी रही बात गाड़ी चलाने की, गाड़ी तो कभी रुका ही नहीं अपना चलाना। स्कूटी, बाइक, BMW, FZ सब कुछ मतलब छोटा छोटा तो मैंने चलाया ही है, काफ़ी चलाया है। बट लॉन्ग राइड्स पे किसी लोकेशन को एक्सप्लोर करने जाना, व्लॉग बनाना, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी बहुत दिनों से। और आज जब ये हो रही है तो मज़ा ही आ जा रहा है। और ज़रा सा भी कुछ फील नहीं हो रहा है कि मतलब क्या है, लोड हो रहा है, गाड़ी संभालनी पड़ रही है, ये है वो है, बिना खाए हुए निकल गया, कुछ फील नहीं हो रहा है। इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब लग रहा है कि यस दिस इज द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ आफ्टर माय जॉब। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सारे लोगों से, अपने व्यूअर्स से, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, भाई अपने करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर यही तुम्हारी प्रायोरिटी है तो फिर अपने मेन करियर के लिए जो तुमने किया आज तक, जो जो चीज़ें की, याद कर लो भाई तुमने क्या करना पड़ा था। मैं क्लियरली बताना नहीं चाहूँगा क्या क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ें इसके लिए भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ तुम्हारा एक मेन करियर गोल है तो फिर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका ये साइड गोल है तो करियर, परिवार पे फोकस करने के बाद जो टाइम बचता है हमें, उसमें ये चीज़ करनी चाहिए। चलती का नाम है गाड़ी, और ज़िंदगी ऐसी ही होती है यार, कभी अप्स कभी डाउन। क्योंकि कभी अप्स और कभी डाउन नहीं आते हैं तो समझ लो तुम मुर्दा हो। अप्स एंड डाउन्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो दोस्तों 8 बजने वाला है और देखो धूप थोड़ी थोड़ी सी निकल चुकी है और फील हो रही है हीट। क्योंकि आज कल ना अगर हल्की सी भी धूप निकल जाए तो तुम्हें फील नहीं, अंदर से फील हो जाएगा। ये कहो मतलब लकी था मैं कि अभी तक धूप नहीं हुआ था। तो भाई ये देखो पीछे था अपना मेन रोड, ये देखो मैप में देखो पीछे मेन रोड था, और अभी मेन रोड से राइट लेके अपने को इस नहर के बगल से होते हुए जाना है। और ये शायद गंडक नदी का छोटा पार्ट होता है। अब थोड़ा सैडलिंग कर लेते हैं इस नहर पे। यस, ओ भाई स्किड हो रही है। ये रही गंडक नदी मेन वाली, और यहाँ से मुड़ के उस पुल से पार होके फिर वो वाला मेन रोड पकड़ना है। पता नहीं मेन रोड है, कितना रोड है, कैसा रोड है। तो भाई बढ़िया तो है। ये देखो, जस्ट लुक एट द व्यू। और फिर यहाँ से ये रोड पकड़ लेना है अपने को। अमेजिंग रोड। और देखो नज़ारा कैसा हो चुका है, बगल में गंडक नदी और अपन इधर बाइक चलाते हुए। चाचा हट जा। और ये एरिया तो एकदम अलग ही लग रहा है यार, मज़ा ही आ जा रहा है। सी नहर है, नहर पे पुल आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, और शानदार सा रोड, और बगल में चल रहा जंगल। एकदम नज़ारा ही बदल दे रहा है। ओ भाई आगे पहाड़ आ गए। ओ माय गॉड। अरे भाई अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओ भैया रुकने का तो कोई जगह अच्छा है नहीं यहाँ पे।